इमेजिन आपके पास सारा स्किल्स है, लाइक आप स्मार्ट हो, आपके लुक्स अच्छे हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपका माइंडसेट अच्छा है, आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ है। अभी आप बहुत सारी स्किल्स है, बट अगर आप अपने आइडियाज़, अपने स्किल्स, अपने इंटेलिजेंस दूसरे लोग को बता नहीं पाओगे तो क्या आप सक्सेसफुल हो पाओगे? नो, राइट? क्या आपको जितना बिलीव करते हो अपने आइडिया पे, आप जितना इंटरेस्ट लेते हो अपने आइडिया पे, आप क्या चाहते हो कि दूसरे लोग भी उतना ही इंटरेस्ट, उतना ही बिलीव आपके आइडियाज़ में रखें? तो एक स्किल है जो कि बहुत इसेंशियल है आपका सीखना, which is communication skills. In this video, I'm gonna tell you which principle and which steps enhance my communication skills and can be helpful in improving your communication skills. So, let's get started. So the first point is be a good listener. अभी आप लोग बोलोगे ये वीडियो तो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में था, तो लिसनिंग का कैसे यहाँ पे आ गया? तो मैं कहना चाहूँगी कि एक कॉन्वर्जेशन में जितना इम्पोर्टेंस आपका स्पीकिंग का है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपका लिसनिंग का होता है। एंड कुछ लोग होते हैं कि जो ऐसे इंटेंट से लिसन करते हैं कि कब रिप्लाई दे और कब अपना पॉइंट रखे। तो मैं कहना चाहूँगी कि वो एक गलत बात है, ऐसा मत करो। आप जेन्युइनली सामने वाले पर्सन को लिसन करो, उसको अंडरस्टैंड करो। एंड जब सामने वाला को आप अच्छा सा इंटरेस्ट दिखाओगे, अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करोगे, तभी वो आपके आइडिया को प्रायोरिटी देगा और आपके आइडिया को सुनेगा और उसको जेन्युइनली बिलीव करेगा। सो मेक श्योर कि आप जो भी कॉन्वर्जेशन कर रहे हो उसमें से अच्छे से सामने वाले को सुनो। एंड जो आप फेक बनने की कोशिश कर रहे हो, लाइक बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि ऐसा नोडिंग करने से या फिर हैंड का गेस्चर यूज़ करने से आप एक अच्छे से इंटरेस्टफुल दिख सकते हो सामने वाले में। बट मैं कहना चाहूँगी कि जेन्युइन इंटरेस्ट कैन मेक द चेंज। अगर आप फेक बनोगे, फेक नोडिंग करोगे और फेक गेस्चर्स दोगे तो सामने वालों को पता चल जाएगा, नो डाउट एनीथिंग। सो मेक श्योर कि आप जो भी लिसन कर रहे हो अच्छे से लिसन करो और जेन्युइनली लिसन करो। एंड रही बात नोडिंग की, तो अगर आप जेन्युइनली लिसन कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली आने ही वाला है, सो उसका चिंता मत करो। एंड दूसरा चीज़ कि आप सामने वाला अगर बोल रहा है तो उसको बीच में इंटरप्ट मत करो। सामने वाले को अपना पॉइंट को अच्छे से क्लैरिफाई करने दो, उसको बीच में से डिस्टर्ब मत करो, उसको इम्पोर्टेंस दो। सो अभी हमने बात तो कर लिया कि कैसे हम एक गुड लिसनर बन सकते हैं। सो अभी लेट्स मूव ऑन द टॉकिंग प्रपोर्शन। बहुत सारे लोग होंगे जो हेजिटेट करते होंगे कि हम किसी भी कॉन्वर्जेसन को स्टार्ट कैसे करें, किसी भी कॉन्वर्जेसन को कैरी फॉरवर्ड कैसे करें। सो इन दिस सिचुएशन what you can done is firstly observe the person, like observe their personality, उसका outfit क्या है, उसका style क्या है, उसका like nature and all। अब देख के आप समझ सकते हो, वैसा कुछ observe करो। Then what you can do is you can try the giving the compliment। अभी आपने जो पर्सन का ऑब्जर्वेशन किया है उसके हिसाब से आप उनको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। Like, hey, your hairstyle is very nice, your pendle is very nice, your watch is very nice. I wanted to ask that from where you bought that. So yes, इसी तरह आप एक compliment कर सकते हो, then उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ सकते हो। And anotherly, what you can done is कि आप हेल्प मांगो दूसरे पर्सन से। अभी आपने दूसरे पर्सन का पर्सनैलिटी तो ऑब्जर्व कर ही लिया है, सो आप उनसे उस अकॉर्डिंगली हेल्प मांग सकते हो। लाइक कि येस, आई हर्ड दैट यू आर अ गुड ग्राफिक डिज़ाइनर एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर इट, सो कैन यू हेल्प मी इन मेकिंग द ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन फॉर माई ब्ला ब्ला ब्ला। सो येस, आप दूसरे पर्सन को हेल्प मांग सकते हो। अभी बहुत सारे लोग हैं जिसमें ईगो होगा, सामने वाले जाके हेल्प नहीं मांगे। मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप सामने वाले के पास जाओगे और हेल्प मांगोगे, सो उससे आपका ईगो हर्ट नहीं होने वाला है, बल्कि सामने वाले पर्सन को ऐसा लगेगा कि उन्होंने आपको इम्पोर्टेंस दी है एंड वो भी आपको इम्पोर्टेंस देगा। सो अभी थर्ड पॉइंट इज़ कि हैव अ लिटल नॉलेज ऑफ मोर थिंग्स एंड हैव मोर नॉलेज ऑफ लिटल थिंग्स। सो अभी बहुत सारे लोग हो गए जो बोलेंगे कि
लाइक सभी जगह का नॉलेज नहीं लेना चाहिए, सभी फील्ड्स में नहीं बढ़ना चाहिए आगे, किसी एक को पकड़ के रखो उसमें ही आगे बढ़ो। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि या यू आर राइट, हमें सभी जगह में नहीं बन सकते आगे। एंड बट आप ना क्या कर सकते हो, सभी फील्ड का थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो ले सकते हो। लाइक इकोनॉमिक्स हो गया, स्टाइलिंग हो गया, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, एंड ये कुछ जनरल टॉपिक्स का आपको थोड़ा सा बहुत नॉलेज होगा तो आप किसी भी कॉन्वर्जेसन में ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक का अगर नॉलेज नहीं होगा तो आप किसी भी टॉक में ज्वाइन नहीं हो सकते, किसी भी पर्सन को रिलेट नहीं कर सकते, आपको उस कॉन्वर्जेसन में सब ऊपर से जाएगा, आप कुछ बोल नहीं पाओगे। सो इससे बेटर है कि थोड़ा बहुत नॉलेज आप सभी टॉपिक का रखो। एंड फॉर द डीप टॉक यू कैन गेन द डेप्थ नॉलेज ऑफ सम टॉपिक्स, लाइक आपका जो भी पर्सनल इंटरेस्ट है उस टॉपिक का डेप्थ में नॉलेज लो। एंड जब भी आप डीप कॉन्वर्सेशन करो तब आप अपना ओपिनियंस रखो अपने डेप्थ नॉलेज से। एंड द फोर्थ थिंग इज स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन। अभी मैं कहना चाहूँगी कि आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, आपके पास बहुत सारा चीज़ होगा सामने वाले के साथ डिस्कस करने का, लेकिन जब आप एक स्ट्रक्चर में अपने कॉन्वर्सेशन को नई प्रेजेंटेशन करोगे तो आप अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को उतना इम्पैक्टफुल सामने वाले पर्सन को नहीं बता पाओगे। एंड सामने वाला पर्सन आपकी थॉट्स को इतना बिलीव नहीं कर पाएगा जब तक उसको इम्पैक्टफुली आपका जो कॉन्वर्सेशन होगा वो नहीं लगेगा। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, फर्स्टली आप एक फॉर्मूला है स्पीक फॉर्मूला। एस स्टैंड फॉर सिचुएशन, पी स्टैंड्स फॉर प्रॉब्लम, E stands for examples or evidence, A stands for actions or solutions, and K stands for key. So आप किसी भी सिचुएशन में क्या कर सकते हो कि सबसे पहले आपको सिचुएशन के बारे में बोलना है कि या ऐसा कुछ सिचुएशन चल रहा है आजकल एंड आज तो ये चल रहा है। देन आप बात कर सकते हो प्रॉब्लम के और मेन इशू के बारे में कि इन दिस सिचुएशन व्हाट इज़ द मेन फैक्टर, व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम। एंड देन आप एविडेंस दिखाओ, कुछ एग्जाम्पल्स दो, फिर आप सॉल्यूशन बताओ, एक्शनेबल थिंग्स है वो बताओ, एंड देन आप की बताओ कि आपका जो भी आपने बताया वो उसका शॉर्ट समरी दो। सो ये जो फॉर्मूला है जो मोस्टली द जर्नलिस्ट एंड टीवी शोज में सारे जो एंकर्स है वो लोग यूज़ करते हैं, तो आप भी ये स्पीक फॉर्मूला ट्राई कर सकते हो। देन सेकेंड थिंग इज़ कि आप अपना वॉक्यूबलरी एंड आपका फॉर्मेट्स को थोड़ा सा एनहेंस करो, क्योंकि आपका जब वॉक्यूबलरी और आपका वर्ड्स, आपका जो फ्रेम्स है वो ज़्यादा एनहेंस्ड और ज़्यादा अलग हो गए तो आपका ज़्यादा चांसेस है कि आप जो बोल रहे हो उसका इम्पैक्ट हो। सो उसके लिए आप अपना वॉक्यूबलरीज एंड सब बढ़ाओ। ये सब वॉक्यूबलरीज एंड स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो? सो उसके लिए आप बुक्स रीड करो, क्योंकि बुक्स रीड करते हो तो आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं। आप बुक्स रीड कर रहे हो तो आप उसको मेक श्योर कि यू रीड अलाउड, क्योंकि जब आप उसको लाउडली रीड करोगे तभी आपको कैसे प्रेजेंट करना है किसी भी थिंग को वो पता चलेगा। देन व्हाट यू कैन डन इज़ कि रिकॉर्ड योर सेल्फ फॉर द 2 minutes एवरी डे। अभी ये ना एक प्रूवन मेथड है, मैंने भी ये बहुत ट्राई किया है, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप अपना रोज़ का 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट अपने सेल्फ को रिकॉर्ड करो, इन विच यू आर स्पीकिंग अबाउट समथिंग लाइक स्टोरी, पर्सनल एक्सपीरियंस, द हॉबी यू मे लाइक, द एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड यस। सो वो क्या करेगा कि आपकी जो प्रेजेंटिंग स्किल्स है कि किसी भी पॉइंट को कैसे प्रेजेंट करना है वो एनहेंस करेगा। एंड उसके लिए एक टूल, एक ऐप है एंड यू कैन यूज़ इट, विच इज़ द वॉइस पाल बाय एली अब्दुल। सो यस, ये आप ट्राई कर सकते हो एंड आप अपना वीडियो रिकॉर्डिंग तो कर ही सकते हो। अभी 5th पॉइंट है कि टेक पेसेस, पॉजेस एंड इमोशंस। अभी क्या हो जाता है कि कुछ लोग ना कम्युनिकेशन स्किल को एनहेंस करने के चक्कर में थोड़े से रोबोटिक हो जाते हैं, लाइक
कोई भी स्पीच देते हो तो सिर्फ एज अ रोबोट सब कुछ बोल देते हैं विदाउट एनी पेस पॉजेस और इमोशंस। बट आई वुड से कि आपको अपने आइडियाज़ को इम्पैक्टफुली प्रेजेंट करना है तो आपको बीच बीच में थोड़े से पेजेस लेने हैं, थोड़े से पॉजेस लेने हैं। अपना जो टोन होता है अपने बात करने का वो कैसे चेंज करना है वो आपको आना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो बीच बीच में जो बोलते हैं उसमें ऐसा सब कुछ बोलते रहते हैं। सो मैं कहना चाहूँगी कि आप के बजाय पॉजेस लीजिए। तो वो क्या करेगा कि आप जब पॉज लेते हो, आप जब शांति से बोलते हो, थोड़ा सा स्पेस देते हो, तब आप लिसनर को इम्पोर्टेंस देते हो फॉर अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट। सो वो एक वेरी ग्रेट इम्पैक्ट क्रिएट करता है। देन आपको जो बोलते हो आपको उसमें इमोशंस डालना है। लाइक आप कुछ सैड स्टोरी बोलते हो तो आप लाइक रियली फील करो, सैडनेस शो करो। आप कुछ हैप्पीनेस शो करते हो तो आप अपना कोई जोक पास आउट करते हो तो उसके रिलेटेड इमोशन शो करो। एंड यस, सो अभी इसका प्रैक्टिस कैसे करना है कि इसके लिए भी अगेन आपको अपना रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वीडियो या फिर वॉइस रिकॉर्ड। सो एंड उसमें आपको ट्राई करना है कि आप पॉजेस लो, पेस लो, इमोशंस से बोलो, ज़्यादातर ऐसे एज ए ह्यूमन बीइंग एक्साइटमेंट के साथ बोलो, वैसा आपको प्रैक्टिस करना है। अभी 6th पॉइंट है स्टोरी टेलिंग। अभी स्टोरी टेलिंग ना एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सो I will make a video particularly on the storytelling if you guys want that. But इस वीडियो में थोड़ा सा ऊपर से मैं बता देती हूँ। सो स्टोरी टेलिंग ना इज़ व्हाट कि आप दूसरे पर्सन को कितना इंगेजिंग कर सकते हो अपनी कॉन्वर्जेशन में। सो उसके लिए ना 2 चीज़ों का आपको बैलेंस करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉन्ट्रास्ट एंड सिमिलैरिटीज़। सो आप ज़्यादा अगर कॉन्ट्रास्ट कर दोगे तो आपका टॉक एकदम डिफेंसिव हो जाएगा। एंड अभी अगर सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा कर दोगे तो वो टॉक एकदम बोरिंग हो जाएगा। देन यू कैन व्हाट डू इज़ आप अपना सा पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना थोड़ा सा स्टोरी को एक्साइटमेंट से बोलो, अपने थोड़े एनर्जी से, थोड़ा सा पावर, थोड़ा सा इमोशंस के साथ बोलो, जिससे कि सामने वालों को ना आपकी बातों में लाइक उलझ जाए। वो नहीं है कि तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया वैसे। अभी 7th पॉइंट is very important for a communication skill which you all guys know is body language. अभी किसी भी कॉन्वर्जेशन में 7% आप जो वर्ड्स बोलते हो, आप जो कंटेंट बोलते हो वो इम्पोर्टेंस देता है। देन रेस्ट 38% गोज फॉर द टोन एंड आपका जो एक्सेंट होता है उस पर रिलाई करता है। बट 55% ऑफ द कॉन्वर्जेशन रिलाई ऑन द बॉडी लैंग्वेज। सो अभी बॉडी लैंग्वेज को अपने कम्युनिकेशन स्किल में एनहेंस करने में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप बॉडी लैंग्वेज में ना थोड़ा सा ओपन पोस्चर रखो, थोड़ा सा लाइक खुल के बोलो, ओपन रखो अपने आप को, कि जिससे दूसरे पर्सन को आपके सामने ओपन अप होने में ज़्यादा हेजिटेट ना हो। एंड आप ज़्यादा जो क्लोज पोस्चर होता है, जैसे हाथ ऐसे कर देना या फिर ऐसे, या फिर थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट पोस्चर, वो मत रखो। देन व्हाट यू कैन यूज़ इज़ कि अपने हैंड्स को, अपने जो बोलते हो वर्ड्स, उसमें यूज़ करो अपने हैंड गेस्चर्स को। अनदरली यू कैन डू इज़ आई कॉन्टेक्ट थोड़ा सा मेंटेन करो। एंड यस, सो ये सारा आ गया बॉडी लैंग्वेज में। एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट बॉडी लैंग्वेज तो उसके लिए एक पर्टिकुलरली बुक है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। सो यस, दिस इज़ ऑल द 7 प्रिंसिपल विच चेंज माई कम्युनिकेशन स्किल 0 to इन अ प्रोग्रेस लेवल। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं लाइक प्रो हो चुकी हूँ, बट थोड़ा बहुत प्रोग्रेस आ गया है। सो इसी स्किल्स को आप भी प्रैक्टिस करके अपना कम्युनिकेशन स्किल, अपना जो प्रेजेंटिंग स्किल है उसको एनहेंस कर सकते हो। सो यस, अभी लास्ट में मैंने बहुत सारा बोल दिया कि आपको बुक रीड करना चाहिए एंड फलाना ढिमकाना। सो अभी आप लोग को क्वेश्चन होगा कि कौन सा बुक्स को रीड करना है। सो उसके लिए ना मैं मेरे फेवरेट बुक्स का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना। एंड इफ़ यू गाइज वांट टू नो कि कौन सा बुक्स आपको पढ़ना चाहिए तो मुझे कमेंट करना कि यस
we want to know the best books to read so that I can make the video for you. That is for the video, and bye bye.